नाम आंचल है। हम छत्तीसगढ़ से, हम ये सारी महिला साथी छत्तीसगढ़ से आए हैं और हम लोग जन जागृति केंद्र और नवा छत्तीसगढ़ महिला समिति के साथ काम करते हैं। और हमारी संस्था बहुत समय से प्रवासी मजदूरों के साथ काम करती आ रही है और प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू कराना, उसका रिहैबिलिटेशन कराना और महिलाओं की जो स्थिति जो और ज़्यादा बुरी होती है वहाँ पे, उन सब का अधिकार दिलाना, इस पे काम करते चले आ रहे हैं। और एक लंबे समय के बाद हमने सोचा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको किस तरीके से उनके प्रवास को कम किया जा सके, इसलिए हम प्राकृतिक कृषि और उनको और दूसरे आजीविका के साधन से कैसे जोड़ा जाए ताकि उनका प्रवास कम हो सके और उनको अपने ही गांव में रह के अपनी आजीविका कमाने का एक मौका मिल सके। इस तरह की सोच के साथ हमने काम शुरू किया है और हम अभी प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं। और प्राकृतिक कृषि को खासकर इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि हम बहुत लंबे समय से जो हरित क्रांति के नाम पर रसायनों का अपने हाथों से ही हम रसायन डाल रहे हैं अपनी ज़मीनों पर, अपनी धरती माता पर, जो कि धीरे धीरे उसको बंजर करती जा रही है। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का उपयोग करते हैं जो दोबारा उगते नहीं हैं। हम ऐसे, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं वो उन्हीं के खाद से और उन्हीं के पेस्टिसाइड से, उन्हीं के इंसेक्टिसाइड से ही वो अच्छी फसल लाते हैं। और ये सारे फसल जो चीज़ उत्पाद हैं वो एक बड़ी कंपनियां बनाती हैं। हम कंपनियों का भी विरोध करते हैं और हमारे ही ज़मीनों पे जो हम रसायन डाल रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी ज़मीन को जो बंजर बनाने का प्रक्रिया में हम साथ दे रहे हैं, एक तरीके से कहना चाहिए। हम उससे विपरीत आना चाहते हैं और हम अपनी ही ज़मीन को सुधारने के लिए हमारी पुरानी पद्धतियाँ, जिससे हम उगाते थे अपने पुराने बीजों को, अपने जो पारंपरिक बीज हैं उनको उगाकर हम वापस उसको लाना चाहते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक कृषि का उपयोग कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं और अपनी पुरानी पद्धतियों को वापस लाते हुए, अपने उन्हीं पुराने बीजों को वापस लाते हुए उस अपनी प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है, हम 10 गांव में अभी काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो बाकी आंदोलन के साथी भी हैं इस तरीके से सोचें और इसको अपनाएं, ताकि जो हम धीरे धीरे हमारे ही हाथों से हमारी ही ज़मीन को बंजर बनाते जा रहे हैं उससे बच सकें। क्योंकि हमारा भविष्य हमारे खेती पर ही निर्भर करता है। अगर हमारी खेती नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे आगे, क्योंकि हम और इसी तरह जो मजदूर साथी हैं उनको आजीविका दिलाने के लिए हम लोगों ने, क्योंकि हमारे एक गांव के क्षेत्र है जहां से बुनकर साथियों को अपनी आजीविका छोड़नी पड़ी थी पावरलूम के आने के बाद, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उन प्रवासी मजदूर साथियों को वापस से लाके उनको सरकार के ही माध्यम से ट्रेनिंग दिला रहे हैं और सब्सिडी में ही उनका करघा दिलवा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग देके फिर से वो अब साड़ी का बुनाई फिर से शुरू कर रहे हैं और अभी उनको पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो और हमारे सारी समस्याओं को, महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और हम सभी महिला साथियों से ये आह्वान करते हैं और सभी पुरुष साथियों से भी आह्वान करते हैं कि जो हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमारी समानता की लड़ाई है, उसमें हमारे साथ खड़े हों और हमारे साथ आगे बढ़ें और हम सब एक साथ जीतें।